स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है कबीर वाणी। पहले मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, दुख में हमें किसे याद करते हैं? दुख में हम ईश्वर को याद करते हैं। प्रश्न ख, कवि ने गुरु की तुलना कुम्हार से की है, शिष्य की तुलना किससे की गई है? शिष्य की तुलना कुंभ से की गई है। प्रश्न ग, कवि ने दुर्जन को किसके समान बताया है? दुर्जन को कवि ने कुंभ के समान बताया है। प्रश्न घ, सज्जन लोगों का स्वभाव किसके समान होता है? सज्जन लोगों का स्वभाव सोने के समान होता है, जो बार बार टूटने पर भी जुड़ जाता है और उसका जो चमक होता है वह कभी कम नहीं होता। प्रश्न हुआ, झूठ बोलना किसके समान होता है? झूठ बोलना पाप के समान होता है। प्रश्न च, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो खुद के साथ दूसरों को भी अच्छा लगे। आपको दोहे की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसको आपको पूर्ण लिखना है आपके कॉपी में। फिर हम करेंगे शब्द के उचित अर्थ है। पहले आप देख सकते हो सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, जुग का युग, फेर का चक्कर, मन का मोती, जामे जिसमें, लिखनी कलम, कुंभ घड़ा, सार तत्व, श्वास श्वास, श्वास में सिर्फ 100 में कोई अंतर है, हृदय हृदय। अभी हम लघु उत्तरित प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरित में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, मन का फेरने का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है मन का फेरने का अर्थ है मन में चल रहे कुविचारों से। प्रश्न ख, गुरु ईश्वर से भी महान कैसे हैं? गुरु ईश्वर से भी महान इसलिए हैं क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने की राह और ज्ञान देते हैं। प्रश्न ग, साधु अथवा सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप की तरह क्यों बताया गया है? साधु अथवा सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप की तरह बताया गया है क्योंकि वे भी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं तथा बुरी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न घ, सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहता है? सच और झूठ के बारे में कवि का कहना है कि सच के समान तप नहीं है तथा झूठ के बराबर पाप नहीं है। तप मतलब यहाँ पे तपस्या को कहा गया है। प्रश्न हुआ, मीठी वाणी अपने और दूसरों के लिए सुखकर कैसे है? मीठी वाणी अपने और दूसरों के लिए सुखकर है क्योंकि वो दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख पहुंचाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, सूप का कौन सा गुण अपनाने योग्य है? जिसका उत्तर होगा, जिस प्रकार सूप अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनाज से धूल और व्यर्थ के तिनके उड़ाकर बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार हमें उसका ये गुण भी अपनाकर अपने भीतर के अवगुण तथा बुरे कर्मों को बाहर निकाल देना चाहिए और अच्छे संस्कारों व सद्गुणों को संजोकर रखना चाहिए। प्रश्न ख, मीठी बोली के क्या लाभ होते हैं? उसका उत्तर होगा, मीठी वाणी से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मीठी वाणी से दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी आत्मसंतुष्टि मिलता है, मतलब दूसरों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। प्रश्न ग, कवि ने गुरु को महान क्यों बताया है? जिसका उत्तर होगा, कवि ने गुरु को महान बताया है क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ही हमें ज्ञान प्रदान करता है। गुरु अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने की राह दिखाता है और इसके विषय में जानकारी देता है। अभी हम प्रश्न 2 करेंगे, जिसमें आपको पंक्ति पूरे करने के लिए दिया गया, गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताओ। प्रश्न ख, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लोह भस्म हो जाए। प्रश्न ग, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरिया। अभी हम प्रश्न 3 करेंगे।
निम्नांकित भाव जिन दोहों के हैं उन्हें लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आपको एक वाक्य दिया है, कमजोर को नहीं सताना चाहिए, जो कि इस पंक्ति में, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लोह भस्म हो जाए। प्रश्न ख, साधु विरले होते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गही रथे, थोथा देह उड़ाए, थोथा देही उड़ाए। अभी प्रश्न ग, हम पर गुरु के अनंत उपकार हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। प्रश्न घ, प्रभु उसी के हृदय में रहते हैं जिनके हृदय में सच होता है। संसार बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताकि हृदय आप। तो आइए विचार करें, छात्र स्वयं करेंगे, और हॉट्स में क्वेश्चन दिया है वो भी आप खुद करेंगे। अभी हम क्रियाकलाप के क्वेश्चन आंसर में से आपको स्वयं करना है, जो आप देख सकते हो। आज हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।